बनाई जाएगी। ये कह रहे हैं GHMC की सीमा से बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे। ये कह रहे हैं तारिक बाबरी नाम से परेशानी क्यों हो रही है। तारिक मुस्लिम कह रहे हैं कि मुस्लिम टीम तय कर लेगी कि कहाँ बनेगी और कितनी जगह चाहिए। तो आपको बता दें कि अब हैदराबाद से जो मस्जिद की आवाज़ है बंगाल के बाद वो उठने लगी है और जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया है उसके बाद अब जगह जगह से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं। बंगाल के बाद अब आपको बता दें कि हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की मांग उठ रही है। ग्रेटर हैदराबाद इस वक्त नियरली समझिए कि सब 500 स्क्वायर यार्ड से बढ़कर ग्रेटर हैदराबाद है। आई थिंक अब ये जो मर्ज हो रहा है 500 और 700 किलोमीटर, तो अब उसमें कहीं भी बने हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद में। तो आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाइए लेकिन नाम हम हमारी मर्जी हमारी चॉइस से रखें, तो ये चॉइस की बात नहीं है। और फिर बाबर कौन था क्या था उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट पीरियड है बाबर का, और बाबर के नाम से इतना डर भी क्यों है। अच्छा, कोई हम बाबर को नहीं पूछते, हम तो अपने अल्लाह को पूछते हैं, और मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बना रहे हैं। तो आपको बता दें बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य। जो अयोध्या में हुआ वही बंगाल में भी होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है बाबरी मस्जिद बनी तो ढा दी जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद कार्रवाई होगी। तो जो कुछ भी हुआ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल, जिस तरह से जो हुमायूं कबीर टीएमसी से लंबित विधायक हैं उन्होंने वहां पर मस्जिद की नींव रखी, 2 लाख लोग पहुंचे थे ईंटा लेकर पत्थर लेकर, और अब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। और वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर तनाव बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद के सौरभ जायसवाल का भड़काऊ बयान सामने आया। हुमायूं का सिर काटकर लाने पर 1 लाख रुपए का ऐलान। बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों में भारी उबाल है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के सौरभ जायसवाल का भड़काऊ बयान सामने आया है। हुमायूं का सिर काटकर लाने पर 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। बाबरी मस्जिद को लेकर जो उबाल है वो अब देखने को मिल रहा है, जहां मुर्शिदाबाद में देखिए किस तरीके से बवाल बढ़ा है बाबरी मस्जिद की नींव के बाद। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाइए लेकिन नाम हम हमारी मर्जी हमारी चॉइस से रखें, तो ये चॉइस की बात नहीं है। और फिर बाबर कौन था क्या था उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट पीरियड है बाबर का, और बाबर के नाम से इतना डर भी क्यों है। अच्छा, कोई हम बाबर को नहीं पूछते, हम तो अपने अल्लाह को पूछते हैं, और मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बना रहे हैं। बजरंग दल सौरभ जायसवाल जिला संयोजक के तरफ से जो हुमायूं अकबर का सर काट के लाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा सौरभ जायसवाल की तरफ से। वो जो बाबर मस्जिद बनाना चाह रहा है वो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और चलिए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ आचार्य सीताराम दास जी महंत अयोध्या से जुड़े हैं। इसके अलावा जावेद अहमद भी जुड़ेंगे मेरे साथ, मुस्लिम स्कॉलर। बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो अब कुछ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ उसके बाद हैदराबाद से भी मस्जिद की आवाज़ उठ रही है, जिसके बाद तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हैदराबाद में भी मुस्लिम धर्मगुरु तारिक सबन का जो बयान है वो सामने आया है और कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर भी बनाएंगे। कल मुर्शिदाबाद में लोग 2 लाख के करीब लोग पहुँचे अपने सर पर ईंटा रख कर, कोई ट्रक से कोई ट्रॉली से, जिसको जैसी सुविधा हुई वैसे पहुँचे। और यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण नज़र आया है। बहरहाल अब इसके बाद जगह जगह से ऐसी आवाज़ जो है वो उठने लगी है।
तो आपको बता दें कि ये आप देखिए, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का आधारशिला रखने के बाद अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में तारिक मुस्लिम सब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का स्मारक और कल्याणकारी संस्थान बनाने की घोषणा की है। जी हाँ, तो बढ़ रही है जिद और अब मस्जिद जो है हैदराबाद में बनाने की तैयारी जो है इनकी हो रही है। बंगाल में बता दें आपको 6 दिसंबर को नींव रखी गई। अब हैदराबाद में जल्द मस्जिद बनाने का ऐलान भी किया गया है और इसलिए माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। GHMC की सीमा में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, ये कह रहे तारिक शब्बन। और अब मेरे साथ आचार्य सीताराम दास जी महंत अयोध्या से जुड़े हैं। इसके अलावा जावेद अहमद जी की भी मौजूदगी होगी मेरे साथ। बहुत स्वागत है आचार्य सीताराम जी आपका। आचार्य जी, जो ये जगह जगह से जो कल हुआ, खास करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने नींव रखी है, मस्जिद की आधारशिला रखी है वहां पर। अब इसके बाद हैदराबाद में भी कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनेगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। 140 करोड़ देवतुल जनता जनार्दन का अपमानित करने का काम किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अपमानित करने का काम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बताइए, बाबर से आपका संबंध क्या है? ये बड़बड़ लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी, इन पापाचारियों से आपका संबंध क्या है? आप मस्जिद बनाने से मुझे कोई इतराज नहीं है। बनाइए, अपने आइडियल के नाम पे बनाइए, अपने नबी के नाम पे बनाते, आप अपने मोहम्मद पैगंबर के नाम पे बनाते, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे बनाते, आप किसी लुटेरे के नाम पे बनाइएगा तो दुखद है ना। ऐसे पापाचारी से आपका संबंध क्या है? और देश में जो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का जो अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक षड्यंत्र चल रहा है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे विचारधारा को रोकने के लिए अब जरूरी आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जगह जगह पर इस प्रकार की मानसिकता रखना, लुटेरे को नाम पर जो है मस्जिद बनाने का, वह इबादत का स्थान जो पवित्रतम स्थान होता है, ऐसे पापाचारियों के नाम पर अगर इबादत का स्थान रखेंगे तो अब भ्रष्ट हो जाएगा। वहां पे इबादत किया गया अल्लाह ताला भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप मस्जिद बनाओ, अपने मोहम्मद पैगंबर के नाम पे बनाओ, अपने आइडियल के नाम पे बनाओ, अपने नबी के नाम पे बनाओ। किसी लुटेरे के नाम निशान को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, उसको मिटा दिया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, भाजपा सरकार आएगी, वहां पे एक एक ईंट को जो है उसी मिट्टी में दफन करके वहां पर भी राम मंदिर बनाने का काम करूंगा। और इस प्रकार के हुमायूं कबीर का जो कुकृत्य है, जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के पैसे के बल पर जो देश में तनाव पैदा करना चाहता है, देश में दंगा कराने का जो साजिश रच रहा है, ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो टीएमसी के सरकार के संरक्षण में जो पालित ये महामाफिया है, ये जल्लाद है, ये आतंकवादी है, ऐसे आतंकवादियों को तो जहन्नम में जगह होना चाहिए, भारत में नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आचार्य सीताराम दास जी, आपको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी किया गया है हुमायूं कबीर की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और जो बात हैदराबाद में कही जा रही है, कुल मिलाकर ये पूरी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? हिंदू मुस्लिम जो एकता है, जो गंगा जमुनी तहजीब जिसकी हम बात करते हैं, उसे खराब करने की कोशिश है? क्योंकि ये बात तो सही है, आप मस्जिद है किसी और नाम से भी बना सकते हैं, आपको वो नाम ही क्यों लेना है जिस पर इतनी बड़ी चीजें भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दंगा कराने का साजिश चल रहा है, षड्यंत्रकारियों के द्वारा अंदर ही अंदर देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे उनके लड़के इकबाल अंसारी ने भव्य दिव्य राम मंदिर में जाकर के दर्शन किया। यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब की बात हम लोग करते हैं, हम लोग भाईचारा की बात करते हैं, ये लोग जो हम लोगों को चारा समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास सीताराम दास जी, हम यहीं से आगे बातचीत करेंगे। जावेद अहमद जी की भी मौजूदगी है मेरे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है जावेद अहमद जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। जावेद जी, ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है कल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और हैदराबाद में भी कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनेगी। सवाल ये है कि मस्जिद बनाने के लिए कई और नाम थे, कई ऐसे युग पुरुष हैं मुस्लिम धर्म में भी, पैगम्बर के नाम पर बना लिया जाता, ये बाबरी मस्जिद यही नाम चुनना, क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है? इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जिन्होंने मुर्शिदाबाद में एक अपने बाबरी मस्जिद के नाम से जो उसकी बुनियाद रखी है, संगे बुनियाद रखी है, आप इसको अगर देखेंगे आप तो इसकी पृष्ठभूमि में सियासत है। और
हुमायूं जो विधायक हैं उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे कि वो एक राजनीतिक पार्टी से हैं। अभी वो तृणमूल में थे, इससे पहले बीजेपी में भी थे। तो अब जो बीजेपी का जो आज नजरिया इसके सामने आया है कि हम वहां पे जब सरकार में आएंगे तो हम वहां पे मंदिर बनाएंगे, इसका मतलब इसकी ओरिजिन यहीं से है। इसकी जो एपिसेंटर है पूरे सियासत की, वो बीजेपी और जो वहां की राजनीतिक दल हैं, ये दोनों के बीच में ही चुनाव हो, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है। इसमें आवाम या धर्मगुरु या रिलीजियस लीडर या जो शांति सौहार्द में जो बिलीव रखते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे अनरेस्ट, बिखराव और समाज में एक तनाव पैदा हो। लेकिन क्या सरकार, हुमायूं अकबर ने जो ये हुमायूं हैं जावेद जी, ये जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, सही किया है? नहीं, जो मैं वही बात बता रहा हूँ, गलत सही तय करने वाले हम आप कैसे कर सकते हैं? हम इसका विरोध कर सकते हैं, इसका कंडेम कर सकते हैं, इसके मतलब वही, साथ में चलिए ठीक है, समर्थन आप में नहीं शब्दों खड़े को हो मोड़ रहे सकते हैं, हैं। मतलब मेरा यही लेकिन कहना, आप विरोध करते हैं कि समर्थन में है? अब ठीक है सर? नहीं, आप जो देखिए, ये यस नो का सवाल नहीं है ना, वरना मैं तो कह दूंगा कि नहीं करता हूं समर्थन। लेकिन आपको पृष्ठभूमि में जानना पड़ेगा कि जैसे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में या हैदराबाद में या जो हमारे और लोगों का जो कल से चल रहा है मामला, इसका एपिसेंटर सियासी है। आप अगर इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। राम जन्मभूमि को लेके जो सत्याग्रह आग्रह जो लंबी पैराथन चली 2019 में, उस पर विराम लगा दिया कोर्ट ने, और दोनों मजहब के लोगों ने मानकर देश के लोगों ने आगे एक सफर तय किया। लेकिन चुनाव करीब है वेस्ट बंगाल में, उसकी ताना बाना तय कर दिया गया है। उस ताना बाना में आप देखेंगी कि बीजेपी आगे है। कुल मिलाकर जावेद अहमद जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो राजनीति से प्रेरित है और पूरी तरह से जो है इसकी पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए। ठीक है, सीताराम दास जी, देखिए जावेद अहमद जी कह रहे हैं, अब उस पर तो वो कह रहे हैं कि भाई हम और आप होते कौन है तय करने वाले कि ये सही हुआ है गलत हुआ है। कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, जो कुछ भी हो रहा है और उसकी भूमिका तैयार की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। देखिए, जो जावेद जी कह रहे हैं ये कुछ अंश तक ठीक कह रहे हैं, अधिकांश अंश इनका ठीक नहीं है, निराधार है। क्या आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि देश के अमन चैन पे कुठाराघात करना, क्या बर्बर लुटेरे का नाम लेना क्या पाप नहीं है? क्या इस पाप के पक्षधर को आप कह नहीं सकते हैं? खुले तौर पे आपको कहना चाहिए कि बाबरी के नाम पे मस्जिद का नींव रखना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मस्जिद बनाने के लिए कोई जो है हम लोगों का विरोध नहीं है, आप अपने आइडियल के नाम पे बनाइए ना। वह पवित्रतम स्थान होता है इबादत का। क्या पापाचारी जो नरसंहार किया हो, जो बलात्कार किया हो, जो देश को लूटा हो, क्या इसके नाम पे आप बनाओगे तो क्या इसको कोई स्वीकार कर सकता है? ये तो एकदम निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां के सत्ताधीश टीएमसी के सरकार के संरक्षण में है, क्या सरकार इसको रोक नहीं पा सकती थी? रोक लेती। मगर यह ओछी राजनीति के वोट बैंक की राजनीति, जो एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की बात करने वाले जो लोग हैं, जो देश में जो है तनाव पैदा करना चाहते हैं, देश में दंगा कराने का जो साजिश रच रहे हैं, इन सारे जो है इन्हीं का श्रेय है टीएमसी, ममता बनर्जी का। क्या आप ऐसे विधायक को टिकट दे करके विधायक बनाते हैं और फिर जो है उसको इस प्रकार के करने पर आप उसको प्रतिबंधित नहीं कर पाते हैं? आप वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था? क्या आप इसको रोक नहीं पा सकता था? क्या इसको आप जेल के सलाखे में बंद नहीं कर सकते थे? हिंदू प्रताड़ित होता आप जेल में बंद कर देते हैं, हिंदू पीटे जाते हैं आप जेल में बंद कर देते हैं, हिंदू को पिटवाते हैं, क्या ये बर्बर आक्रांताओं को आप पिटवा नहीं सकते थे? क्या आप जेल के सलाखे में बंद नहीं कर सकते थे? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे? जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना का ये 140 करोड़ देशवासियों को जो है अपमानित करने का काम कर रहा है, ऐसे जो है दुष्ट जल्लाद व्यक्ति को जेल का सलाखा होना चाहिए, जेल के सलाखे में बंद होना चाहिए। वहां पर इस प्रकार का कृत्य करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसका निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इसको इस चीज का जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर। जावेद अहमद जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये तय करने वाले हम और आप होते कौन है। अब देखिए, बाबर के बारे में तो सर इतिहास में हमने पढ़ा ही है, उसका इतिहास कोई बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला तो है नहीं, कुल मिलाकर जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। अब जिस चीज़ को लेकर इतना विवाद है, नाम पर ही तो विवाद है। आप मतलब अगर मंशा साफ होती तो फिर तो आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने पर कोई रोक थोड़ी है, सवाल तो नाम पर है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये किसी भी मजहब के मानने वाले लोग, वो मजहब जी
मैं आती हूँ जावेद जी आपके पास भी, और सीताराम दास जी की भी मौजूदगी है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।